के बाल, मिली के बाल लंबे थे। एक लड़की थी, उसका नाम क्या था? मिली। उसके बाल लंबे थे। मम्मी उसके बालों को 2 चोटियां बनाती थी। मम्मी को मिली के बाल चोटी में गुथे हुए पसंद थे। मम्मी को उसका बाल जो मिली का था वो चोटी बनाया हुआ बहुत पसंद था। मम्मी मिली के बालों में रोज तेल लगाती थी। वह रोज तेल लगाकर रोज मिली को 2 चोटियां बना देती थी। मिली को चोटी बनवाना पसंद नहीं था। मिली को नहीं पसंद था, उसकी मम्मी को पसंद था। मिली को बाल खुले रखना पसंद था। उसे फैले फैले बाल अच्छे लगते थे। वह उंगली से बालों के लच्छे बनाती रहती थी। मम्मी चोटी गूंथती थी तो मिली परेशान हो जाती थी। कौन परेशान हो जाती थी? मिली। वह बहुत कसकर चोटी गूंथती थी। मिली को बहुत दर्द होता था। मिली को लगता कि उसके बाल टूट जाएंगे। चोटी बनवाते समय मिली चिल्लाती थी। वह बार बार मम्मी का हाथ हटाती। मिली कई बार चोटी खोल ही देती थी। वह खुले बालों में घूमती रहती। मम्मी बहुत गुस्सा हुई। वह खुले बाल में ही घूमती थी। मम्मी को गुस्सा आता था। मम्मी फीता बांधती तो मिली फीता खोल देती थी। वह फीते के धागे निकालकर हवा में उड़ाती। मिली फीते से फूल भी बनाती थी। फीता खोल लेती थी, उससे फूल भी बनाती थी। मम्मी चिमटी लगाती तो मिली चिमटी निकाल देती। मिली चिमटी का कीड़ा बनाकर खेलती रहती। चिमटी को कीड़ा बना देती, उसको खेलती रहती। वह चिमटी के कीड़े में फीता बांधकर भगाती, फिर नचाती। मिली बाल खुले अच्छे लगते थे। मम्मी हमेशा चोटी बनाना चाहती थी। दोनों का हमेशा झगड़ा होता था। माँ बेटी में हमेशा झगड़ा होता था। मिली मम्मी से परेशान थी। मम्मी मिली से परेशान थी। दोनों एक दूसरे से परेशान थे। क्यों परेशान थे? मम्मी को चोटी बनाना था और मिली को नहीं बनाना था। एक दिन मिली सुबह से गायब थी। मिली के पापा भी घर पर नहीं थे। मम्मी ने दोनों को बहुत ढूंढा। मिली पापा के साथ बाजार गई थी। बाजार में काफी भीड़ थी। वह दोनों एक दुकान पर गए। मिली और पापा दोपहर में बाजार से लौटे। मिली मम्मी के पास भाग कर गई। वह बोली कि लो गूंथ लो मेरी चोटियां। मिली बोली लो गूंथ लो मेरी चोटियां। मिली के बाल छोटे छोटे कटवा लिए थे। मिली ने अपना बाल छोटा छोटा कटवा दिए थे। पापा के साथ वो बाजार गई थी ना, तो नाई की दुकान पर गई, अपना बाल कटवा ली और आकर बोली अपनी मम्मी से लो गूंथ लो चोटियां। मिली के बाल छोटे छोटे हो गए। मम्मी ने मुस्कुरा कर उसके बाल में हाथ फेरा। उन्होंने मिली को गले लगा लिया। अगले दिन मम्मी मिली के बालों के लिए कुछ लाई। वह रोज की तरह मिली के बालों में तेल मलने बैठ गई। मिली ने भी आराम से तेल लगवा लिया। बाल तो कट ही गया था, अब दोनों को आराम हो गया ना। का बाजा। एक दिन बबली के घर में सफाई हो रही थी। एक लड़की थी ना, उसका नाम बबली था। उसके घर में क्या हो रहा था? सफाई। सारे घर का सामान आंगन में निकला हुआ था। रसोई का सामान भी आंगन में था। रसोई के सामान में बहुत सारे डिब्बे निकले थे। बबली डिब्बों के ढेर के पास बैठ गई। कहाँ बैठ गई? बबली ने अपने लिए एक नीला डिब्बा उठा लिया। किस कलर का डिब्बा उठा लिया? बबली ने डिब्बे को हिलाकर देखा। डिब्बा हिलाने पर छन छन की आवाज आई। बबली ने डिब्बे को खूब बजाया। वो बजाया तो छन छन आवाज आने लगी और उसने खूब बजाया उसको। बबली सारे घर में डिब्बा बजाती घूमी। बबली सोचने लगी कि डिब्बे में क्या होगा। उसने डिब्बा खोल कर देखा। अब वो सोच में पड़ गई कि इस डिब्बे में क्या है जो बज रहा है। उसने डिब्बा खोल कर देखा। डिब्बे में क्या थे जानते हो? डिब्बे में चावल के दाने थे। बबली ने डिब्बे को बंद कर दिया। पहले की तरह उसे बजाती रही। बबली डिब्बे को अपने साथ लेकर सोई। रात को बबली के बिस्तर पर एक चूहा आया। जब वो बबली वो डिब्बे को अपने पास लेकर सोई और रात में क्या आ गया? चूहा आ गया। रात को बबली के बिस्तर पर एक चूहा आया। चूहा डिब्बे के सारे चावल खा गया।
अब डिब्बा खुला लग रहा है, खुला होगा ना, तभी तो घुस गया वो चूहा और सारा चावल खा गया। बबली बहुत उदास हो गई, वह छत पर जाकर बैठ गई। कहाँ बैठ गई? वहाँ धुले हुए कपड़े सूख रहे थे। बबली ने सुबह देखा कि डिब्बा खुला पड़ा था, चावल के दाने गायब थे। उसने मम्मी से और चावल मांगा। माँ ने चावल के दाने देने से मना कर दिए। माँ बोली, चावल खेलने की चीज नहीं है, चावल तो खाने के लिए होता है। चावल खेला जाता है, खाया जाता है। बबली बहुत उदास हो गई। उसने छत पर जाकर बैठ गई। वहाँ धुले हुए कपड़े सूख रहे थे। बबली की नजर सलवार पर पड़ी। सलवार पर नाड़ा लटक रहा था। बबली को एक तरकीब सूझी जो नाड़ा नहीं लगता है पैजामे में। बबली ने नाड़ा खींच कर निकाल लिया। उसने नाड़े का एक सिरा डिब्बे से बांध दिया, नाड़े का दूसरा सिरा डिब्बे से दूसरी तरफ बांध दिया। डिब्बे में एक ढोलक बन गया। अब वो डिब्बे से एक ढोलक बन गया। वो नाड़ा बांध दिया ना। बबली ने ढोलक अपने गले में पहन ली। वह ढोलक बजा कर छत पर नाची। बबली ढोलक बजाते हुए नीचे उतरी। नीचे अभी भी सफाई हो रही थी। सामान अभी भी आंगन में ही पड़ा हुआ था। माँ डिब्बों को साफ कर रही थी। पापा डिब्बों को अंदर ले जाकर रख रहे थे। जीत सामान में कुछ ढूंढ रहा था। उसका भाई जीत था, और सामान में ढूंढ रहा था। सारे लोग बबली की ढोलक की आवाज सुनने लगे। धप 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 बज रहा था। बबली गाना भी गा रही थी। और डिब्बा को अपना क्या बना लिया? ढोलक बना लिया ना। चावल। एक दिन जमाल के घर कोई नहीं था। किसके घर? हाँ, कोई नहीं था। मदन उसके घर खेलने के लिए आया हुआ था। मदन जमाल का दोस्त था। उन दोनों को जोर से भूख लगी थी। रसोई में कुछ भी पका हुआ नहीं था। जमाल ने सारे बर्तन खोल कर देखे। मदन ने डिब्बों में कुछ खाने के लिए ढूंढा। उनको खाने के लिए कुछ नहीं मिला। दोनों सोचने लगे क्या बनाया जाए। मदन ने कहा कि चावल बनाते हैं। जमाल को भी यह बात पसंद आ गई। जमाल को भी पसंद आ गई। चलो चावल बनाया जाए। जमाल ने ऊपर चढ़कर चावल निकाला। उसने ढेर सारा चावल पतीले में डाल दिया। एक पतीला जानते हो? भगोना। उसने ढेर सारा चावल पतीले में डाल दिया। मदन ने लाल लाल गाजर छीली और काटी। जमाल ने हरी हरी मटर छीली। मदन ने आलू और प्याज भी काटे। जमाल ने चावल धोया और पतीले में पानी डाल दिया। चावल धुला और ये सब काट लिया और पतीले में डाल दिया। जमाल ने पतीली आग पर चढ़ाई। मदन ने चावल में कटी हुई गाजर डाल दी। जमाल ने पतीली में प्याज डाल दिया और पतीली में झाँक कर देखने लगे। सब चीज इसमें गाजर और प्याज सब डाल दिए। मदन ने देखा कि पानी उबलने लगा था। उसने चावल में थोड़ी सी हल्दी डाल दी। दोनों पीले पीले चावल को उबालता हुआ देखते रहे। मदन ने चावल निकालकर जमाल को चखाया। जमाल को चावल कच्चा लगा। उन्होंने चावल को और उबाला। दोनों चावल खाने बैठे। मदन ने ऊपर का चावल लिया, जमाल ने नीचे का। मदन जो थे वो ऊपर का चावल लिए और जमाल नीचे का। मदन के चावल पीले पीले थे, जमाल के चावल काले पीले थे। वो नीचे जल गया था ना, वो बराबर नहीं चला रहे थे, इसलिए नीचे जल गया। वो काले पीले हो गए और उनका चावल पीला पीला रहा है। तो चावल कभी बनाए ही नहीं थे।